दोस्तों, धर्म के नाम पर धंधा करने की चाह में एक व्यक्ति वृंदावन जाता है। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचकों के यहाँ रहता है, कथा सुनता है और कुछ पॉइंट नोट कर लेता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किस प्रकार लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। ऐसी कई सारी स्ट्रेटेजी बनाता है। उसके बाद अपने गांव लौटता है और कथावाचन रूपी व्यवसाय शुरू कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकेश कृष्ण शास्त्री की, जो जिया गांव का रहने वाला है। वैसे तो दोस्तों, इसको धर्म के बारे में ABCD का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये हिंदू धर्म, सनातन वैदिक धर्म के नाम का रट्टा लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करने के, सनातन वैदिक धर्म के जो धर्म को ठेस पहुंचा है, सनातन वैदिक धर्म को, सनातन वैदिक धर्म को छोड़ करके वो धर्म अपनाया। आइए आज की इस वीडियो में लोकेश कृष्ण शास्त्री की जड़ उखाड़ते हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित तत्व ज्ञान से। उसके बाद ये अपने आप सूख जाएगा। पहले तो बात करते हैं कि इसने जो कथावाचन रूपी ढमढमा शुरू किया है, इसको करने का इसका उद्देश्य क्या है। सनातन वैदिक धर्म की पद्धति को माने, अपने माता पिता को माने, अपने परिवारजनों के साथ रहें, राम कृष्ण शिव हनुमान आदि देवी देवता जो हमारे शास्त्र में वर्णित है उनको ही आप हम सब माने, उनका पूजन करें। सनातन की परंपरा है, सनातन वैदिक धर्म की। हम लोग तिलक लगाएं, शिखा रखें, द्विजातीत यज्ञोपवीत धारण करें, साधु संत ब्राह्मणों का सम्मान करें, मंदिर जाएं, आरती करें, गौ माता की सेवा पूजा करें। यही हमारा सनातन वैदिक धर्म है, यही उसकी पद्धति है। दोस्तों, भारत में जितने भी कथावाचक घूम रहे हैं, किसी को भी कथा करने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी इसने फालतू की बातें सुन रखी है, जिसके बारे में शास्त्रों में कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों को रट्टू तोते की तरह दोहराना एकमात्र इनका यही काम है। और दूसरी तरफ यदि कोई पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनता है तो वो हक्का बक्का सा रह जाता है कि भाई साहब, हम जो पहले बातें सुनते आ रहे थे वो तो कुछ और ही थी। लेकिन दोस्तों, जब संत रामपाल जी सारे प्रमाण दिखाते हैं पवित्र सदग्रंथों से, तो सभी लोग मान जाते हैं कि भाई सच्चाई तो ये थी, लेकिन हमको बहकाया इस प्रकार से गया था इन नकली और स्वयंभू कथावाचकों के जरिए। हम लोग अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हम मानिए कि गलत मार्ग पे जा रहे हैं। अगर हमने पूजन पाठ बंद किया है, माता पिता की सेवा बंद की है, दुनिया के तमाम अधर्म आप लोग कर रहे हैं और वहाँ आपके गुरु मना नहीं कर रहे हैं। इस व्यक्ति को सनातन का कुछ भी ज्ञान नहीं है। बस इसने जो वृंदावन में कथावाचक बन बैठे नकली गुरुओं से जो बात सुनी उसको ही सच मान बैठा। ना तो इसने वेदों को कभी खोल कर देखा, ना ही गीता को और ना ही पुराणों को। बस सुनी सुनाई बातों को सुनकर और आगे बताकर ये अपने आप को वैदिक सनातन धर्म का मानने लगा। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ये वैदिक सनातन धर्म का नाम लेकर आदि सनातनी पूजा करने वाले संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का विरोध कर रहा है। इसने धर्म की आड़ में पैसे कमाने के लिए एक श्री नारायण गौशाला खोल लिया। और गौशाला खोलने का भी यानी ट्रस्ट बनाने का भी कारण यही है कि सच में लोग इसे गौ सेवक समझने लगे, यानी सनातनी समझने लगे। अब जैसे कि इसने संत रामपाल जी महाराज के नियमों पर सवाल खड़ा किया था, उनके गुरु मना यहाँ कर रहे हैं, आप पूजा मत करो, आप आरती मत लो, आप प्रसाद मत लो, आप बहन से रक्षा सूत्र मत बंधवाओ, पत्नी से कह दिया कि आप मांग मत भरो, 16 श्रृंगार हमारे यहाँ होते हैं वो मत कीजिए। ये सब परंपराएं चल रही है। हाँ, तो अब ये बताओ कि 16 श्रृंगार का क्या महत्व है। अब यदि माता दुर्गा जी 16 श्रृंगार करती हैं, वो किसके लिए करती हैं? पति के लिए ही करती होंगी ना। और उनके पति के बारे में आपको ABCD का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो दिखाओ जरा प्रमाण की कहां पर प्रमाण है दुर्गा जी के पति के बारे में, और कौन है दुर्गा जी का पति जिनके लिए वो 16 श्रृंगार करती हैं। जो खुद जेल में बंद है और कहें कि हमें भवसागर से पार लगाएंगे। अरे मैं कहता हूं कि वो कहते हैं, तुम कहते हो तुम्हारा कृष्ण कोई नहीं है, राम कुछ नहीं है, तो मैं कहता हूं कि हमारा कृष्ण जब पैदा हुआ रात को 12 बजे पहरेदार सो गए, रात को 12 बजे ताले लगे थे वो टूट गए। तुम्हारा गुरु भी ऐसे चमत्कार करके दिखाए कि जेल के ताले टूट जाए तो हम भी जय जयकार करें। और अगर आप जेल के ताले तोड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर कृष्ण जी आखिर जेल में ही पैदा क्यों हुए थे, बाहर क्यों नहीं पैदा हो गए? चलो जेल के ताले टूट गए, वो चले गए, तो जेल ही क्यों नहीं समाप्त हो गई? माता पिता भी बाहर आ गए होते उनके, लेकिन उनको कंस की कारागार में ही रहना पड़ा। और दूसरा, श्री रामचंद्र जी वनवास क्यों गए थे? तो यदि वनवास चले भी गए तो वनवास तोड़कर वापस क्यों नहीं आ गए?
कहाँ गई आपकी यंत्र मंत्र की ताकत? अरे हमारे यहाँ तंत्र में ताकत है, हमारे यहाँ मंत्र में ताकत है। अगर आप कहो कि रामचंद्र जी पिता के वचन निभाने के लिए वनवास गए थे, तो संतरामपाल जी भी इस काल लोक की मर्यादा को निभा रहे हैं। और रही ताले तोड़ने की बात, तो चोर लोग जो होते हैं वो जेल तोड़कर भागा करते हैं। संत महापुरुष नहीं, जो सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं, उनको जेल तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। संत रामपाल जी ने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ सच्चाई जनता के समक्ष रखी है। लेकिन आप जैसे नकली गुरु मंडलेश्वर, शंकराचार्य और भी जो आर्य समाजी हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के उस सच का विरोध किया, जिसके कारण उन पर झूठे एलिगेशंस लगाकर उनको जेल में डाल रखा है। लेकिन वास्तव में संत रामपाल जी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसके कारण उनको जेल में रहना पड़े या फिर जेल के ताले तोड़कर आना पड़े। संत रामपाल जी ने सिर्फ और सिर्फ आदि सनातनी भक्ति विधि बताई है, जिसके कारण आप जैसे कई सारे चिलगोजों की दुकानें बंद होती जा रही हैं। कि तुम कहते हो कि उस परम पद को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। अरे उस परम पद पर ब्रह्म को प्राप्त करने से पहले कितना किस किस का तुम्हें होना पड़ेगा। तुम्हें जिन माँ बाप ने जन्म दिया है, सबसे पहले उसका तुम्हें बहुत अच्छा बेटा बनना पड़ेगा। जो तुम्हारी पत्नी है, उसका बहुत अच्छा आपको पति बनना पड़ेगा। जो तुम्हारा गुरु है, उसका बहुत अच्छा आपको शिष्य बनना पड़ेगा। जो आपकी रिश्तेदारी है, उसमें बहुत अच्छे आपको व्यवहार निभाने पड़ेंगे। अब जरा ये बताओ महाशय कि ऋषि महर्षि भगवान को पाने के लिए जंगल क्यों जाया करते थे? फिर यदि परिवार, रिश्तेदारी और समाज को ही खुश करना है, तो जिन ऋषि महर्षियों की कथाएं कहते आप थकते नहीं हो, उन ऋषि महर्षियों ने भगवान को छोड़कर घर परिवार को खुश करने की देखा होता या समाज को खुश करने की देखा होता, तो वो तो फिर कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते और ना ही वो स्वर्ग को या फिर जहां भी वो गए हैं उनकी भक्ति के अनुसार उनको प्राप्त कर पाते। और कौन कहता है कि संत रामपाल जी महाराज परिवार को छुड़वाते हैं या रिश्तेदारी या समाज को छुड़वाते हैं? संत रामपाल जी सिर्फ और सिर्फ भक्ति साधना बताते हैं कि आपने ये नियम रखने हैं और ये भक्ति करनी है। लेकिन आप जैसे कथावाचक बन बैठे पोंगा पंडितों ने परिवार और समाज और रिश्तेदारों को ही दुश्मन बना दिया आदि सनातनी भक्ति करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का। क्योंकि जो कथाएं आप सुनाते आ रहे हो, उस कारण वो लोग सच को स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे कि भाई ये देवी देवताओं की भक्ति करने से वास्तव में कोई लाभ नहीं होता है। और ये बात आप उन भोले भाले श्रद्धालुओं को हजम करने नहीं दे रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, यही सर्वे सर्वा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से ही सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे, मोक्ष मिलेंगे। जबकि वो देवी भागवत महापुराण में खुद ही कह रहे हैं कि हम खुद कर्म बंधन में हैं, हमको जो ड्यूटी दे रखी है माता दुर्गा जी ने, केवल हम वही करते हैं। कभी पुराणों को पढ़े होते तो सच्चाई समझ आती। तो इस प्रकार के विरोधाभास वाले शब्द आपके निकलते नहीं। और रही मोक्ष प्राप्ति की बात, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम कहते हो कि उस परम पद को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। अरे उस परम पद पर ब्रह्म को प्राप्त करने से पहले कितना किस किस का तुम्हें होना पड़ेगा। तो उसके बारे में तो महाशय गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में ही लिखा है। यहाँ पर कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से तू उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ पर तो कृष्ण जी ने कहीं भी परिवार रिश्तेदारी को निभाने की बात नहीं की है कि भाई आप परिवार रिश्तेदारी को निभाने के चक्कर में लग जाओ, अपने आप मोक्ष हो जाएगा। और गुरु शिष्य की परंपरा तो संत रामपाल जी के शिष्य विशेष रूप से निभाते हैं, क्योंकि गुरु के जो आदेश हैं उनको पालन करना ही संत रामपाल जी महाराज सिखाते हैं। और घर परिवार और माता पिता की सेवा के लिए भी संत रामपाल जी कहते हैं, बच्चों का पालन पोषण भी आपने बड़ी प्यार से करना है, ऐसे ढंग से करना है कि मालिक के बच्चे हैं और माता पिता भी मालिक के बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, इनको प्यार दे। बूढ़ा आदमी प्यार का भूखा होता है, प्यार तो बोल पड़े बस उसने, वो भूखा भी रह जाएगा। उसको पता है कि तेरी सटेज ऐसी होगी, जो मिल जाए वो खा ले, चुप करके नखरे मत करें। और नहीं करते हैं जो समझदार होते हैं, तो उनको प्यार से बोल पड़ो, इतना ही काफ़ी होता है। कोई वस्तु की चाह करते हैं तो तुरंत हाँ अवश्य करेंगे, माता पिताजी अभी करते हैं, चाहे 2 दिन लेट भी हो जाए पर बोला राजी, इतने में खुश हो जाया करें। और जब बच्चे हैं आपके, तो बच्चों का भी आपने पालन पोषण करना इस दृष्टिकोण से चाहिए कि तेरे
भगवान के बालक हैं, उस सच्चे मालिक के बच्चे हैं और हमारी ड्यूटी दे दी, हम इनके सेवक हैं। और इस समय तो कहना ही क्या भैया, बड़े बड़े ज्ञानी लोग उस पंथ को अपना रहे हैं जो खुद लोगों को पहले ज्ञान देते थे कि राम ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है, जो भगवान की कथा कह के आज बहुत अच्छे इंसान बने। लेकिन आप लोग तो इंसान बनना ही भूल गए, आप लोग तो खुद राक्षसों वाला काम कर रहे हैं। तो जब वो महाज्ञानी और बड़े बड़े कथावाचक भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई आदि सनातनी भक्ति और यथार्थ ज्ञान को समझ चुके हैं, तो आप क्या अभी भी अपनी दुकानों को बचाने में लगे हो? आपने भी समझना चाहिए कि भाई ये इतने बड़े कथावाचक थे, इतना सारा ज्ञान था इनको, फिर भी ये संत रामपाल जी की शरण में गए तो कोई ना कोई बात तो होगी। लेकिन नहीं, ये लोग उल्टा विरोध करके अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं और पाप के भागी बन रहे हैं। और कारण है सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी बचाना। कहीं रोजी रोटी छिन गई तो फिर इनको मजदूरी करने जाना पड़ेगा। डर इनको इसी बात का है, इसीलिए भोले भाले भक्तों को लगातार वीडियो बनाकर या फिर अपनी कथाओं में ऐसी बकवास करके बहकाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज वही कह रहे हैं कि राम और कृष्ण काल्पनिक। पहले ये बताओ कि रामचंद्र जी को या फिर कृष्ण जी को काल्पनिक किसने कह दिया? मतलब भरी सभा में बेवकूफी का परिचय देना है तो इस लोकेश कृष्ण शास्त्री को बुला लीजिए, क्योंकि ये झूठी और बेतुकी की बातें इतनी बखूबी से बोलता है कि इसकी बात को सुनकर खुद झूठ ही शर्मा जाए। यथार्थ रूप से संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि राम कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं और ये भगवान की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। जब इनको खुद यहाँ आकर अपने कर्म संस्कार भोगने पड़े तो आप इनकी भक्ति करके कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इस बात पर थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, या फिर सिर्फ अपनी कमाई पर ही दिमाग लगाना है। क्या बताया जाए साहब, बड़ी आत्मा दुखी होती है जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है। क्या बताओगे साहब, आपकी आत्मा इसलिए भी दुखी हो रही है क्योंकि आपकी दुकानें जो बंद होने वाली है। नजदीकी खाते गांव के जो कथावाचक थे वो तो अब यथार्थ आध्यात्मिक और आदि सनातनी भक्ति को समझ चुके हैं, और लोग भी अब उनसे जो प्रभावित थे वो भी संत रामपाल जी की शरण में आ रहे हैं। धीरे धीरे आपकी सच्चाई भी जनता को समझ में आएगी कि किस प्रकार आप लोगों को बहकाया करते थे। सुनी सुनाई कथाओं को सुनकर 6 महीने वृंदावन में बिताकर अपने आप को श्रीधाम वृंदावन का कथावाचक कहकर धर्म के नाम पर श्री नारायण गौशाला खोलकर आप लोगों को किस प्रकार बहकाया करते थे, अब जनता जान जाएगी। और हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप एक बार खुद ही पुराणों को खरीदें या फिर संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में आए, वहां पर स्पष्ट रूप से सारे पुराण रखे जाते हैं, उनको खोल कर पढ़ें कि वास्तव में हमारे पुराणों में लिखा क्या है। यदि आप दोस्तों सच में सदग्रंथों को पढ़ने लगेंगे ना, तो आपको यथार्थ रूप से पता चलेगा इन जैसे कथावाचकों की वास्तविकता, कि किस प्रकार ये कथावाचक लोगों को बहकाया करते थे और वास्तव में हमारे पुराणों में या फिर कहें गीता जी या पवित्र वेदों में क्या ही लिखा था। लेकिन इसी प्रकार से आप हम सबको आगे आकर के इन धर्म विरोधियों का विरोध करना पड़ेगा। ये उन आतंक से ज़्यादा खतरनाक है जो सनातन में अंदर घुस घुस के दीमक की तरह ये अंदर जाते हैं, घर घर जाते हैं, चोरी से जा रहे हैं। इसी प्रकार के उल्टे पुल्टे तर्क निकलते हैं जब यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, यानी सवालों के सटीक जवाब ना हो, तो इसी प्रकार के फालतू के कुतर्क निकलते हैं। हमें गुरु भी उन्हीं को मानना है जो हमें सनातन वैदिक धर्म की ओर ले जाए। वास्तव में यथार्थ आदि सनातनी और वैदिक धर्म के प्रचारक सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं, जो वास्तव में वेद शास्त्र गीता और पुराणों को खोलकर दिखाते हैं। तो देखिए भागवत महापुराण में ब्राह्मणों के विषय में क्या कहा गया है। अध्याय 1 पृष्ठ 16 पर यहाँ पर कहा है कि ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभ बस घर घर और जन जन को भगवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसीलिए कथा का सार चला गया है। यानी जो आप घर घर कथा करते हैं तो इसी के कारण कथा का सार चला गया है। अब जो आप कथा करते हैं वो लोभ के कारण करते हैं, पैसों के कारण करते हैं, और उन पैसों से अन्न आता है, तो इसके कारण यहाँ पर कहा गया है कि इसीलिए कथा का सार चला गया है। आगे लिखा है आप जैसे पोंगा पंडितों के लिए कि पंडितों की यह दशा है
कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। यानी आप जैसे पंडित जो कथावाचक बन बैठे हैं, आप लोगों के पास मुक्ति का साधन नहीं है, और ये बात आप खुद ही जानते हैं, जो भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से लिखी है। आगे आपको और भी प्रमाण दिखाते हैं। देखिए देवी भागवत महापुराण में 12 स्कंद, यहाँ पर व्यास जी बता रहे हैं कि कृष्ण जी के महाप्रयाण करने के पश्चात कलयुग आने पर वे सभी ब्राह्मण कुंभी पाक नरक कुंड से निकल कर आए। इस प्रकार पूर्व काल में श्राप से दग्ध वे ब्राह्मण भूमंडल पर उत्पन्न हुए। वेदों के प्रति श्रद्धा रहित पाखंड मत का अनुसरण करने वाले, उनमें से कुछ काल्पनिक कैली बौद्ध तथा जैन मत को मानने वाले, वे सभी पंडित होते हुए भी दुराचार के प्रवर्तक हैं, जो कुंभी पाक नरक कुंड में जाएंगे। मतलब व्यास जी का यहाँ कहने का मतलब है कि जो कलयुग के ब्राह्मण होंगे वो दुराचारी होंगे तथा नरक में फिर से डाले जाएंगे। आगे फिर रामचरितमानस में भी आप जैसे पोंगा पंडित और ब्राह्मणों के बारे में कुछ प्रमाण मिलते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अब कली में कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न वर्ण रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, सब स्त्री पुरुष वेद के विरुद्ध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले हो जाते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं उनका परिचय दिया गया है, जो गुरु बन बैठे हैं, विशेषकर उनके लिए जो गुरु बन बैठे ब्राह्मण हैं, जो कथा वाचन का काम करते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनको वेदों का कोई ज्ञान नहीं है। वो ब्राह्मण केवल वेदों के बेचने वाले रह गए हैं। और राजा का तो पता ही है इस समय कितना टैक्स लगाकर, जीएसटी वगैरह लगाकर राजा प्रजा को खा डालने वाले हो चुके हैं। और कहा है कि ये ऐसे पोंगा पंडित और ब्राह्मण जो है वेद की आज्ञा को नहीं मानते। आगे नीचे कहा है कि जिसको जो लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जैसे कि ये लोकेश कृष्ण शास्त्री जी डींग मारने वाले पंडित हैं, जो मिथ्या आरंभ तथा आडंबर रचता है। जैसे कि ये श्वांग करके बड़े बड़े बाल रख के भगवा कपड़े पहनकर श्वांग करता है, तो इसके लिए कहा है कि जो श्वांग करता है, जो मिथ्या आरंभ यानी आडंबर रचता है, जो दंभ में रत है यानी कि दंभ भरते हैं, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, उसी को सब कोई संत कहते हैं। यानी जो लोग इनके पीछे पड़े हैं वो इनको संत मानते हैं। वास्तव में ये लोग कोई संत नहीं है। आगे लिखा है कि जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। अब आपको दिखाते हैं अध्यात्म रामायण से कि गुरु या फिर पुरोहित का कर्म एक नीच कार्य कहा गया है। यानी गुरु बनना या फिर पुरोहित का कर्म करना, जैसे अभी ये कथावाचन का कर्म करते हैं, पंडितों का कर्म करते हैं, तो उसके लिए ही श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ ऋषि जी ने कहा है कि मैं जानता हूँ कि पुरोहिताई अति निंदनीय और दूषित जीविका है। तो भी जब भूतकाल में ब्रह्मा जी के कहने से मुझे यह मालूम हुआ कि इक्ष्वाकु वंश में परमात्मा यानी रामचंद्र जी अवतार लेंगे, तब हे राम, आपसे संबंध जोड़ने की इच्छा से आपका आचार्य बनने के लिए इस निंदनीय पद को मैंने स्वीकारा है। इसका मतलब संत रामपाल जी ने बताया है कि वशिष्ठ ऋषि जी जानते थे कि ये जो पुरोहित का कर्म है वो एक निंदनीय काम है, जिसके बारे में पवित्र वेदों में और परमात्मा के संविधान में बताया गया है। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें बार बार कहा, तब उनको अपनाना पड़ा और रामचंद्र जी का गुरु बनना पड़ा, यानी पुरोहित बनना पड़ा। तो इससे स्पष्ट है दोस्तों, जो लोग स्वयंभू गुरु बन बैठते हैं, स्वयंभू कथावाचक बन बैठते हैं, वो एक निंदनीय काम है। ये परमात्मा का संविधान कहता है और पवित्र वेदों शास्त्रों में भी यही बात कही गई है। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 47 की चौपाई 3। देखिए यहाँ लिखा है, महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा, हे भगवान आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई से स्पष्ट है कि वशिष्ठ ऋषि जी ये पुरोहित का कार्य नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री वशिष्ठ ऋषि जी के पिता श्री ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को अपनी अज्ञानतावश इस कार्य को करने के लिए राजी किया। अब इसने एक पोस्ट डाली थी संत रामपाल जी महाराज को लेकर।
दोस्तों ऐसी बातें वही दुष्ट और निशाचर किस्म के आदमी करते हैं जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। अगर इसके पास ज्ञान होता तो ये संत रामपाल जी की स्थिति पर नहीं, संत रामपाल जी के ज्ञान पर बात करता, उनके ज्ञान को डिबंक करता, और वो भी शास्त्रों से ही, ना कि मन घड़ंत और कपोल कल्पित कहानियों से। ये व्यक्ति लगा है डींग मारने और संत रामपाल जी के ऊपर सवाल खड़ा करने उनकी आज की स्थिति को देखकर। वास्तव में इसको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ये व्यक्ति एक पोंगा पंडित है जो धर्म का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाता है कथा के माध्यम से। अगर इसको सच में ज्ञान होता तो पहले तो ये संत रामपाल जी के बारे में ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करता। ये संत रामपाल जी के ज्ञान को डिबंक करता और लोगों को समझाता कि संत रामपाल जी जो बातें बता रहे हैं वो हमारे शास्त्रों से मेल नहीं खाती। यहाँ पर ये बात लिखी है, संत रामपाल जी ये बात बताते हैं, क्योंकि आज के समय में संत रामपाल जी यही कर रहे हैं। ये पाखंडी गुरु के चेले या फिर जो पाखंडी धर्म गुरु हैं वो क्या ज्ञान बताया करते थे, आज संत रामपाल जी ने सच्चाई दिखा दी पवित्र सदग्रंथों से कि हमारे सदग्रंथ ये बातें बताया करते थे, और हमारे जो धर्म गुरु बन बैठे लोग थे वो इस प्रकार की हमसे पाखंड पूजाएं करवाते थे। और अगर इस फर्जी कथावाचक ने उस हेडिंग को छोड़कर नीचे पॉइंट्स पढ़े होते तो वहां पर लिखा है साफ साफ तौर पे कि रामपाल के वकील एपी सिंह ने कहा कि उनकी रामपाल जी से बात हुई थी। उनका कहना है, यानी संत रामपाल जी ने कहा था कि सत्य की लड़ाई है, इसे लंबा लड़ना है। यानी संत रामपाल जी महाराज जब कह रहे हैं कि सत्य की लड़ाई है, इसे लंबा लड़ना है, तो क्या वो रोके कहेंगे कि भाई सत्य की लड़ाई है, इसे लंबा लड़ेंगे? मतलब थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। बहुत जल्दी में सुनवाई हुई और खुद आदेश में भी ये कहा गया, जल्दबाजी में फैसला दिया गया, जिसकी वजह से फैसला अनुचित रहा और ये अनजस्टिफिकेशन है, अन्याय है, और इसके अगेंस्ट हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रॉपर अपील फाइल करेंगे। क्या प्रतिक्रिया थी? रामपाल जी की प्रतिक्रिया थी, मुस्कुराहट के साथ उनका ये वर्जन था कि जैसे मीराबाई, संत रविदास, गुरु नानक देव जी, गोविंद सिंह जी, इनके साथ जैसा होता रहा है, मोरध्वज राजा हरिश्चंद्र, मीराबाई के साथ जैसा हुआ है, वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। सत्य को परेशान किया जा रहा है, लेकिन सत्य जीतेगा। झूठ जल्दी फैलता है, झूठ का प्रचार जल्दी होता है, लेकिन सत्य लंबा चलता है, सत्य स्थायी है और सत्य का निवास है। ये सदा साथ चलेगी, सभी साथ चलेगी। और अगर आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में उल्टे पुल्टे छपे उस न्यूज कटिंग की पोस्ट दिखाते हैं तो जरा ये पोस्ट भी अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए प्रमाण कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अध्याय 20 पृष्ठ नंबर 497 पे लिखा है। यहाँ पर कहा है कि माया का बल तो देखिए, भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल हुए। उन श्री राम ने माता सीता के वियोग से संतप्त तथा व्याकुल होकर बहुत ही विलाप किया, यानी रोए। वे विहल होकर जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ चली गई, उसे कोई हिंसक जंतु खा गया या किसी ने हर लिया। यानी इस प्रमाण को दिखाने का मतलब है दोस्तों कि श्री रामचंद्र जी समर्थ परमात्मा नहीं है। यदि वो समर्थ परमात्मा होते तो उनको पहले से ही पता होता कि माता सीता जी कहाँ थी। श्री रामचंद्र जी वास्तव में पूर्ण परमात्मा नहीं थे, वह सिर्फ विष्णु जी के अवतार थे और विष्णु जी को श्रापवश श्री रामचंद्र जी के रूप में आकर यहाँ पर जीवन यापन करना पड़ा। सिर्फ इतना ही है इनका सच जो संत रामपाल जी ने आज हमारे समक्ष उजागर किया है। तुम कौन राम का जपते जापम और तात मिटे ना ये तीनों तापम। तुम कौन से भगवान की भक्ति कर रहे हो जिसे तुम्हारे ये दुख नहीं मिट रहे। अब जैसे 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। अब जैसे दैहिक ताप जो है, अंधा हो जाना, गूंगा बहरा हो जाना, कोढ़ लग जाना और कोई बीमारी बन जाना, कोई रोग हो जाना, ये दैहिक रोग है। कोई सर्प ने डस देना, ये दैहिक जो दोष ताप हैं। एक दैविक ताप होते हैं, किसी देव का रुष्ट हो जाना, कोई भूत प्रेत जो है की पीड़ा से दुखी होना, ये दैविक ताप होते हैं। एक अध्यात्म होते हैं जो रॉन्ग साधना करने से, जैसे उससे आपको कष्ट होता है और आप किसी के ऊपर जंतर मंत्र करके किसी को कष्ट करते हैं या दूसरा आपके ऊपर जंतर मंत्र करके आपको दुखी करता है। तो कहते हैं ये तीनों ताप भी पूर्ण परमात्मा से ही, जैसे कोई किसी को श्राप दे देता है तो ये तीनों ताप
तुम्हारे कभी समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम उस पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं कर रहे। दोस्तों यहाँ पर हमको ये सारा प्रमाण दिखाने की मंशा ये नहीं कि भाई किसी भगवान को नीचा दिखाना हो या फिर किसी की भावनाओं को आहत करना हो। नहीं, संत रामपाल जी सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताते हैं और वही प्रमाण हमने आपको दिखाए हैं, ना कि किसी की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से। क्योंकि लोगों की भावनाएं इतनी कमजोर होती हैं कि ऐसे किया और आहत हो गई, मतलब कि जख्म हो गए बहुत बड़े बड़े और धज्जियां उड़ जाती हैं कुछ लोगों की भावनाओं की, क्योंकि उनसे सच्चाई हजम नहीं होती। ऐसे स्वार्थी गुरुओं ने जो कहानियां सुना रखी हैं, जो महिमाएं सुना रखी हैं, बस उन्हीं पर आरूढ़ हुए बैठे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर इस लोकेश कृष्ण शास्त्री जी को समझाने की कोशिश करी है कि वास्तव में जो आप काम कर रहे हैं वह शास्त्रों के विरुद्ध है, और जो आप स्वयंभू कथावाचक बन बैठे हैं वह एक निंदनीय काम है, जिसको करने के लिए आपको विशेष रूप से किसी ने आदेश नहीं दिया है, ना ही किसी को स्वयंभू गुरु बनने का कोई आदेश है परमात्मा का। स्वयंभू गुरु बनने या फिर कथावाचक बनने वाले लोग नरक में जाते हैं, जैसे कि सुखदेव ऋषि की इस कथा से आप सीख ले सकते हैं। आज तुम कथा करने का ठेका लिए बैठे हो, किस लिए करते हो कथा? क्या तुम उद्धार कर दोगे यजमान का, साधक का, भगत का? जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था तो सभी ने सोचा था कि राजा परीक्षित बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इनका जीवन एक्सटेंड हो, अच्छे धार्मिक राजा हैं। तो उस समय एक बताया गया था कि इस श्रीमद् भागवत की कथा इसको 7 दिन सुनाई जाए, 7 दिन या कथा की जाए, ये समाधान है इसका। तो उस समय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि उस समय ये वशिष्ठ मुनि जी भी वहीं थे, और व्यास जी जिन्होंने ये 18 पुराण सुधा सागर श्रीमद् भागवत लिखी है वो भी वहीं विद्यमान थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कथा सुना दे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और उसकी पोल खुल जानी थी, सब पीछे हट गए। सुखदेव ऋषि बुलाए गए स्वर्ग से, विमान में बैठकर आए स्वर्ग से, उन्होंने 7 दिन कथा सुनाई। अब 7 दिन कथा सुना के कंटिन्यूसली, और उधर से उसको ये पता था कि 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। तो इस तिथि में जब व्यक्ति भगवान की चर्चा सुनता है उसकी विशेष श्रद्धा बनती है, उसको पता 7वें दिन तू जागा रहेगा नहीं, तो वो पल भी ध्यान नहीं हटाता वहां से, और फिर कथा कर सुनाने वाला भी योग्य हो, अधिकारी हो, तभी उसका लाभ मिलता है। तो उसने 7 दिन कथा सुनाई सुखदेव ऋषि ने, तो कितना उद्धार किया कि वो स्वर्ग चला गया, क्योंकि यहाँ के संसार की से उसका मन हट गया। और स्वर्ग वो केवल सुधा सागर यानी श्री भागवत की कथा सुनने से नहीं, वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी था, बड़े बड़े यज्ञ किया करता था। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो वेद का पाठ करते थे, वेदों के मंत्रों का पाठ करते थे, ओम नाम का जाप करते थे, और उन जैसा भी वो वेदानुसार साधना करते और करवाते थे, वो यज्ञ होती थी, धर्म यज्ञ होते थे, भंडारे करते थे। तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग चला गया। लेकिन उस कथा ने इतना काम किया वो भी अधिकारी के द्वारा सुनकर कि उसकी आस्था यहाँ से हटकर और श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित उस स्थान की भगवान श्री कृष्ण की महिमा से वो उसमें आस्था बन गई, और जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सो, इस आधार से वहां चला गया। तो इन कथाओं से हमने पुण्यात्माओं एक बहुत निष्कर्ष निकालना अच्छा, और अपने जीवन को उसी तरह ढालना है। अब जैसे अब किसी ने देख ले मेरे गुरु बन गए, मैं भी तुम्हारे पाठ कर दूंगा, कोई काख में पोथी दे और चल पड़े है मैं भी पाठ कर दूंगा। क्यों चल पड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है पैसे चाहिए, और श्रद्धालुओं ने साधना करवानी है, अनुष्ठान करवाना है, और वो स्वयं ज्ञान से अपरिचित है श्रद्धालु, इसलिए इन नकली गुरुओं का और पाठकर्णियों का दाव लगा हुआ है। तो दोस्तों लोकेश कृष्ण शास्त्री जैसे कथावाचकों को आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बारे में हमको अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।